नाउ स्टूडेंट्स हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से, है ना। इट इज अ बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 8.1 के लिए हम एग्जाम्पल से शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा आपका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। देखिए, इफ tan इक्वल टू 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। ऑफ एंगल ए का मतलब है कि यहाँ पे एंगल ए एक्यूट एंगल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ ट्राइंगल, अ राइट ट्राइंगल, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल ले लो जिसमें एंगल ए को एक्यूट रखो, बाकी बी और सी की नेमिंग आप कहीं पे भी कर सकते हो। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने लिया ए बी सी, जिसमें एंगल बी कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो सॉल्यूशन उसने हमें गिवन किया है कि tan a इक्वल टू 4/3, tan a इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो 4/3 का मतलब क्या होता है? देखो tan किसके इक्वल होता है? tan इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इट मींस अगर मैं परपेंडिकुलर का मेजरमेंट देखूं तो कह रहा है 4, और बेस का मेजरमेंट देखूं तो वो कह रहा है 3। 4 एंड 3 आर नॉट द एक्चुअल मेजरमेंट्स। ये हमारे पास एक्चुअल मेजरमेंट नहीं होता। रीजन क्या है कि सपोज मेरे पास ये जो है BC है ना, BC यहाँ पे परपेंडिकुलर ही तो है। इसको मैं लिख देता हूँ, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो यहाँ पे BC परपेंडिकुलर ही, सपोज मैं BC का मेजरमेंट कह रहा हूँ से 24 है ना, और AB का मेजरमेंट जो है वो 18 है। तो अगर मैं 18 और 24 का जो ये रेशियो है 24/18, इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूं, ठीक है, 6 के टेबल से 6 3 18, 6 4 24, तो अब भी तो ये 4/3 आया। इट मींस ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें दिए गए हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दीज आर नॉट द एक्चुअल मेजरमेंट्स। के आप सोचो कि परपेंडिकुलर 4 यूनिट का है और बेस 3 यूनिट का, दीज आर नॉट द एक्चुअल मेजरमेंट, दीज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी रेशियो। किसी भी रेशियो की क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो दैट्स व्हाई, तो अभी मैंने इसको 4 और 3 यूनिट लिया है। ठीक है, तो पहले सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, तो इसको रब करते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, उसने कहा कि tan a 4/3 है तो फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। अदर कितने होते हैं? टोटल 6 होते हैं। एक उसने गिवन कर रखा है, बाकी के 5 हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या करना है कि ट्राइंगल में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिया है उसको फुलफिल कर लो पहले। ठीक है, और फिर उसकी हेल्प से थर्ड साइड निकालो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि लेट BC इज इक्वल टू, मैंने कहा से 4 टाइम्स ऑफ K, अभी बताता हूं ये क्या है, एंड AB इज इक्वल टू 3K। भाई अभी तो मैंने आपको बताया कि ये जो रेशियो होता है दीज आर नॉट द एक्चुअल मेजरमेंट्स, तो ये किसी ना किसी के मल्टीपल जरूर होंगे। K इज इक्वल मल्टीपल, इक्वी मल्टीपल कह सकते हो आप कि K यहाँ पे इक्वी मल्टीपल है दोनों नंबर्स के लिए, है ना। जो रहा होगा इस तरीके से कि 4K अपॉन 3K, तो यहाँ K से K कैंसिल हो गए, तभी 4/, जैसे अभी 6 के टेबल से हमने कैंसिल किया था, है ना। तो ये इस तरीके से हम एक कांस्टेंट के साथ लेट करेंगे हमेशा। तो इन ट्राइंगल ABC, इसमें पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से पहले ट्राइंगल की थर्ड साइड कैलकुलेट कर लो, जो आपको नहीं गिवन। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहां पे अगर हाइपोटेनस देखें तो AC, परपेंडिकुलर को अगर आप देखो तो BC, और बेस को देखो तो कितना है AB। तो यहां से AC कैलकुलेट हो जाएगा। देखो BC का मेजरमेंट कितना है हमारे पास? BC हमारे पास है 4K का स्क्वायर, और AB हमारे पास है 3K, है ना। तो K वो इक्वल मल्टीपल है, वो तो रहेगा आपका साथ में क्योंकि एक्चुअल मेजरमेंट्स नहीं होते हैं। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 16K स्क्वायर और ये हो गया 9K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25K स्क्वायर, और AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25K स्क्वायर, यानी 25 5 का स्क्वायर रूट ऑफ K स्क्वायर का K भाग। तो ये जो भी साइड थी वो 5 के मल्टीपल की फॉर्म में आ गई आपके पास। ठीक, अब जब ट्राइंगल की तीनों साइड निकल जाती है तो उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑब्टेन कर सकते हैं। वो जिस एंगल के अबाउट कहेगा उस एंगल के अबाउट निकाल देंगे। ठीक है, अभी उसने A एंगल के अबाउट किया है, A एंगल तो यहीं पे ये वाला एंगल है ना, इसके अबाउट कह रहा है। तो जिस एंगल के अबाउट कहता है तो पहले उसको चेक कर लेते हैं कि वो एंगल के लिए बेस कौन है ना। बेस का भी थोड़ा सा प्रोसीजर आपको याद दिला दूं कि सपोज हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से देखो, ये हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है से PQR, और मैंने इनके वर्टेक्स की नेमिंग कर दी, चलो PQR से, और मैंने इसको नेम दिया थीटा, इसको एक एंगल दिया फाई। ये तो राइट एंगल है ही हमारे पास,
है ना, फाई इज ऑल्सो द इग्निशन ऑफ एंगल, एंगल का ही इग्निशन होता है। तो अगर मैं थीटा की बात करूं तो ये बेस है फॉर थीटा एंगल, थीटा एंगल के लिए बेस कौन है, पी आर, है ना, ब्रैकेट में लिख दो पी आर, यहां पे बेस है, लेकिन किस एंगल के लिए, थीटा। लेकिन अगर मैं फाई की बात करूंगा तो यहां पे जो बेस का वर्क करेगा वो क्यू आर करेगा, लेकिन किसके लिए, फॉर फाई एंगल, है ना। 90 के जो सामने होती है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, 90 के जो सामने होती है वो तो हाइपोटेनियस होती है, एच, हाइपोटेनस को एच से शो करते हैं, तो हाइपोटेनस तो फिक्स है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ इंटरचेंजिंग बेस में होती है और परपेंडिकुलर में। तो ध्यान से देखो, जहां पर भी फाई एंगल होगा या थीटा एंगल होगा तो उस केस में हम चेक कर लेंगे कि बेस कहां पे है। तो ये फाई की बात कर रहे हैं तो हाइपोटेनस तो फिक्स है, तो रिमेनिंग साइड 100% बेस होगी। और अगर हम थीटा की बात कर रहे हैं तो थीटा के साथ ये वाला पी क्यू तो क्या हो गया, हाइपोटेनस, तो रिमेनिंग साइड हमेशा क्या होगी, बेस। ठीक है, ये बेस है तो फिर ये परपेंडिकुलर, और अगर फाई एंगल की बात करेंगे तो ये बेस है, फिर ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। इसी का ध्यान रखना है हमें कि वो कौन से वर्टेक्स से आपसे मांग रहा है। तो उसने कहा फॉर एंगल ए, तो हमारे क्वेश्चन में एंगल ए यहां पर है, तो ए एंगल के लिए बेस ये रहेगा, बाकी ये परपेंडिकुलर है ही, और ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो फिक्स होती है। तो मेन हमें बस बेस का ध्यान रखना है कि बेस कहां पर है, ठीक है, इसी में सबसे ज्यादा गलती होती है। तो अब देखो नाउ 10a 4/3 दे रखा है, तो 10a का रेसिप्रोकल cot a, सबसे पहले तो मैं ऐसे लिख दूं, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और a एंगल के अबाउट मांगूंगा, ठीक है। तो cot क्या 10 का उल्टा ही तो होता है, तो इसको रेसिप्रोकल करके लिखते हैं 3/4, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो आपका ये आ गया। अब मैं सपोज साइन a की वैल्यू निकालता हूं, बाकी के साइन a, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इट मींस परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेनस हमारे पास है AC। तो अगर आप वैल्यू रखो तो देखो BC कितना है 4K, है ना, K के फॉर्म में तो लेट किया हुआ हमने, और परपेंडिकुलर हमारे पास है सॉरी AC हाइपोटेनस हमारे पास है 5K, ठीक है, परपेंडिकुलर तो हो गया था। तो K से K यहां कैंसिल, 4/5, तो यहां से हमारे पास साइन A की वैल्यू आ गई 4/5। अब जब साइन आ गया तो इसका रेसिप्रोकल इसी के सामने लिखते हैं, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, यानी कॉसेक A, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल 5/4, ठीक। अब लिखते हैं कॉस A, तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हमारे पास AB, फिगर में देखो बेस कौन है AB, और हाइपोटेनस AC, तो वैल्यू पुट करते हैं, AB हमारे पास है 3K और AC जो हाइपोटेनस है वो है 5K, K से K कैंसिल, अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा 3/5, तो cos A की जो वैल्यू निकल के आई वो आई 3/5। तो इसके आगे इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, तो cos का रेसिप्रोकल होता है sec। देखो ये कौन किसका रेसिप्रोकल होता है ये पता होना चाहिए, तो लास्ट टाइम वीडियो में मैंने आपको बताया था कौन किसका रेसिप्रोकल है, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो cos A अगर 3/5 है तो sec A इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5 और बाय 3। तो अगर हमें कभी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा हो तो हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। देखो एक उसने दे रखा था, बाकी 5 हमने निकाल दिए, 1 2 3 4 5, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मेन चीज बस यही है कि आपको बेस का ध्यान रखना है किस वर्टेक्स, इन केस ये तो मैंने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, ये आपका क्वेश्चन का आंसर यहां तक कंप्लीट है ये पूरा। मैं आपसे बात कर रहा हूं जनरली, अगर मैं आपसे कहूं कि अब मुझे साइन C का आंसर दो कि साइन C कितना होगा, तो देखो ध्यान से यहां पे C की बात करी गई है ना, तो वर्टेक्स नेम C हो गया आपके पास, वर्टेक्स नेम क्या हो गया आपके पास C, तो मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है C से। तो मैंने आपको बताया था जिस वर्टेक्स पर वो जाएगा, तो एंगल इस समय ऊपर C पर है, तो ये तो हाइपोटेनस है ही फिक्स है, बेस का वर्क करेगा आपका CB, तो ये आपका बेस बन जाएगा CB। तो और परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा फिर AB, परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो जाते हैं, तो जहां पर भी एंगल का वर्टेक्स होता है वो बेस हो जाता है, एंगल जहां पर भी होता है वो बेस हो जाता है, रिमेनिंग आपका परपेंडिकुलर। तो अगर मैं साइन की बात करूं तो साइन तो हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, इट मीन साइन C। तो इस समय जो परपेंडिकुलर है ये तो बेस है, तो परपेंडिकुलर हो गया AB, और हाइपोटेनस तो फिक्स है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते AC। तो साइन C की जो वैल्यू निकल के हमारे पास आएगी, AB हमारे पास हो जाएगा 3K और AC हमारे पास 5K, तो K से K कैंसिल हो जाएगा 3/5, तो यहां से साइन C हमारे पास 3/5
5 इस तरीके से। तो मेन वर्टेक्स का नेम है कि वो कहां से एंगल मांग रहा है, इसका ध्यान रखना है। आप सपोज मैं कहने लग जाऊं कॉस सी की वैल्यू बताओ मेरे को, तो कॉस सी पढ़ा तो सी वर्टेक्स से ही जाएगा। तो ये तो हाइपोटेनस है 90 के सामने, वो तो फिक्स है, उसको तो चेंज नहीं कर सकते हम। तो वर्टेक्स की नेमिंग ये है। तो ये अगर आपका हाइपोटेनस है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, बेस का वर्क करेगा। तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, इट मींस कॉस सी बेस। तो बेस कौन है, बीसी, और हाइपोटेनस कौन है, एसी, वो तो फिक्स है। तो कॉस सी इज इक्वल टू बीसी की वैल्यू हमारे पास है 4k, और हाइपोटेनस एसी की वैल्यू हमारे पास है 5k। तो k से k कैंसिल, 4/5। तो फाइनली कॉस सी इज इक्वल टू 4/5। टॉपिक बहुत इजी है, ऐसा हार्ड टॉपिक नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों के लिए नई चीज है, बट अगर ये एक बार समझ में आने लग गई तो बहुत ही एनर्जेटिक टॉपिक है। एक बार अगर ये क्लियर होने लग गई, समझ आने लग गई कब बेस लेना है, किसको परपेंडिकुलर, बड़ा सिंपल से कंसेप्ट्स हैं, तो हमारा एनर्जी लेवल खुद ही राइज कर जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि हमें समझ में आने लग गया। तो इसको समझो, करो। सिर्फ वर्टेक्स का ध्यान रखना है कि वो एंगल्स आपसे कहां से मांग रहा है। आपका 10th क्लास है, बड़े इजी कंसेप्ट से शुरू हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, तो आप इसको कई बार देखो और इनको करो। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ हम अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने दो क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल एट बी। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दो, ठीक है, इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, और ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट बी। तो बी पर यहाँ पे बाकी ए और सी की नेमिंग आपका जहां मन करे वहां करो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने आपको बेस कैसे पढ़ना है वो पढ़ना सिखाया, तो नेमिंग करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हम बेस को देखेंगे, बेस कहां है बस, ठीक है। देखो अब उसने हमें गिवन कर रखा है राइट एंगल एट बी, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी 24 सेंटीमीटर। देखो अब की बार मेजरमेंट दे रखा है, रेशो नहीं दिया है ना, तो इस बार हमें के की नीड नहीं पड़ेगी, जो हमने मल्टीप्लाई में के लिया था। और बीसी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉमा कॉस ए एंड साइन सी कॉमा कॉस सी। देखो तो सबसे पहले एक काम करेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी मैंने आपसे कहा था सबसे पहला वर्क क्या करना है कि हमें पाइथागोरस अप्लाई करके ट्रायंगल की थर्ड साइड फाइंड आउट कर लो। तो पाइथागोरस यानी हाइपोटेनस स्क्वायर, 90 के सामने हाइपोटेनस तो फिक्स होगी ना, तो हाइपोटेनस होगी एसी, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है, बेस स्क्वायर। अब देखो वैल्यूज पुट करते हैं। तो AC स्क्वायर, BC का मेजरमेंट है 7 और AB का मेजरमेंट है 24, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 576, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 625। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट करके 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास AC का मेजरमेंट आ गया। तो ये साइड हमारे पास आ गई 25 सेंटीमीटर। साइड्स अगर तीनों पता है तो फिर हम तो कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करके दे सकते हैं। तो सबसे पहले साइन ए है ना, अब देखो वर्टेक्स कौन सा बोल रहा है, ए, तो ए तो ये रहा, इट मींस यही तो है एंगल, तो बेस ये रहा, मैंने बताया ना जहां पे आपका बेस एंगल होगा वहीं बेस है, सीधी सी बात है। तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस तो फिक्स होती है। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर का वर्क कर रहा है बीसी और हाइपोटेनस हो गया एसी। तो यहां से साइन ए की जो वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास, बीसी का मेजरमेंट 7 और एसी का मेजरमेंट 25, ये आ गया, ठीक। फिर निकालना है कॉस ए, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो वर्टेक्स तो अब की बार भी ए है, यही है, तो बेस का वर्ग ये करेगा, हाइपोटेनस सॉरी परपेंडिकुलर होगी बीसी और हाइपोटेनस एसी। तो बेस हो गया ए बी और हाइपोटेनस एसी, वैल्यूज पुट कर दो। तो कॉस ए इज इक्वल टू ए बी हमारे पास 24 और AC 25, तो ये आ गया कॉस ए का आंसर। सेकंड पार्ट, ये तो हमने करा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में हमें आंसर निकालना है साइन सी,
ठीक है। अब साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ध्यान से देखो, इस बार वर्टेक्स उसने बोला सी, तो सी वाला एंगल तो यहाँ पे, तो मैंने कहा था इसको बेस एंगल कहते हैं हम लोग, जिस वर्टेक्स की बात करता है वो बेस एंगल होता है, सी की बात कर रहा है तो बेस एंगल सी है। तो इस यहाँ पे बेस कौन होगा, ये तो हाइपोटेनस है, एसी फिक्स है, तो बचा हुआ क्या होता है बेस, तो बेस हो गया बीसी इस बार और परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो देखो इस बार परपेंडिकुलर का वर्क करेगा ए बी और अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हो गया एसी। तो वैल्यूज पुट कर दो, साइन सी ए बी, तो ए बी का मेजरमेंट 24 और एसी का मेजरमेंट 25, ये आ गया साइन सी का आंसर। इसी तरीके से कॉस सी, ठीक है, वर्टेक्स फिर से सी बोल रहा है, तो कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कौन है, देखो सी वर्टेक्स के लिए तो बेस फिर कौन होता है, मैंने बताया ना जहां पे भी बेस एंगल होगा वही बेस है, तो बेस हो गया बीसी और हाइपोटेनस आपके पास एसी। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो, तो कॉस सी इज इक्वल टू बीसी की वैल्यू 7 अपॉन और हाइपोटेनस की वैल्यू 25। तो सारा खेल सिर्फ इसका है कि वर्टेक्स का नाम पता होना चाहिए, जिस वर्टेक्स की बात कर रहा है बेस एंगल वही मिलेगा आपको। तो ये तो हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन, तो इजी क्वेश्चन था, सिर्फ एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन द गिवन फिगर भी क्वेश्चन में मेंशन है हमें 8.26 आपकी बुक में मेंशन है, एनसीईआरटी साथ लेके बैठा करो हमेशा। तो ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज करा रहा हूं मैं आपको। देखिए, तो ट्रायंगल PQR है ना, इसमें दो साइड्स उसने दे रखे हैं, मेजरमेंट्स दे रखे हैं सेंटीमीटर्स में। तो अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, है ना, इन ट्रायंगल PQR। हमने पाइथागोरस अप्लाई कर दी, तो PR आपके पास 13 का स्क्वायर, PQ हमारे पास 12 का स्क्वायर और प्लस QR, ये हम QR कैलकुलेट कर लेंगे थर्ड साइड, तो ये हो गया 169 इज इक्वल टू 144 प्लस ऑफ QR स्क्वायर। इसको शिफ्ट कर दो तो 169 के साथ 144 सब्ट्रैक्ट, तो बचेगा QR का स्क्वायर। इसमें से माइनस करोगे तो 25 इज इक्वल टू QR और स्क्वायर हटाएंगे तो रूट, तो QR की वैल्यू निकल के आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास थर्ड साइड आ गई 5 सेंटीमीटर। अब तो वो जिसकी वैल्यू कहेगा वो रख देंगे यहाँ पे सब नाउ। अब उसने कहा है कैलकुलेट करो 10p माइनस 10 सॉरी कॉट r, 10p माइनस कॉट r, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वर्टेक्स का ध्यान रखना है नाम 10p, तो इस बार p की बात कर रहा है, तो देखो वर्टेक्स एंगल ये हो गया यानी बेस एंगल, तो बेस का वर्क करेगा PQ, क्योंकि हाइपोटेनस तो फिक्स है उसे चेंज नहीं कर सकते, तो ये तो हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे ही पहले मैं वैल्यू बाद में रखूंगा, पहले इसको रख देता हूं, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चलो, तो फॉर वर्टेक्स P के लिए मैंने बताया ना बेस आपका PQ है और परपेंडिकुलर है QR, तो परपेंडिकुलर तो हो गया QR और बेस का वर्क करेगा P माइनस। अब कॉट R की बात कर रहा है, तो देखो वर्टेक्स की नेमिंग R है, तो ये वाला एंगल कह रहा है, तो यानी बेस एंगल कौन हो गया R, तो 100% बेस हो जाएगा QR और परपेंडिकुलर होगा PQ, तो बेस हो गया QR अपॉन और परपेंडिकुलर कौन हो गया PQ। देखो वैसे भी अगर देखो तो डिफरेंस इनका 0 ही आ रहा, देखो QR अपॉन PQ में से माइनस करोगे QR अपॉन PQ तो 0 ही तो आएगा। तो हम तो वैल्यूज रख के कर देते हैं क्योंकि वैल्यूज का मेजरमेंट हमें दिया है, फिर ये हो जाएगा सर उसको यूज क्यों नहीं करा, तो वैल्यू रख दो तब भी वही आना, QR 5 PQ 12 माइनस QR 5 और PQ 12 आ गया 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आई निकल के 0। तो मेन वर्टेक्स का खेल है, बस जिस वर्टेक्स की बात करेगा सीधी सी बात रखो उसके साथ बेस है, खत्म। हाइपोटेनस तो फिक्स होती है, उसको चेंज नहीं कर सकते आप, तो जिस वर्टेक्स की बात करेगा उसके साथ बेस है। P की बात करेगा तो बेस है PQ, R की बात करेगा तो बेस है QR और रिमेनिंग तो परपेंडिकुलर होगा ही होगा। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर आगे का कंसेप्ट आपको बताता हूं।